अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी व्लॉग हो गया थोड़ा सा लेट क्योंकि घर में आ गए थे गेस्ट। मैंने जैद की बर्थडे का प्रॉपर व्लॉग शूट किया था। अच्छा, यहाँ पे जैद के लिए ना गिफ्ट जो है लिया था सिटी कैश एंड कैरी से मेरे हस्बैंड ने। उसकी बर्थडे आ रही थी और तो ईद से पहले ही वो गिफ्ट ना ले आए थे, उसे रैप करवा के ले आए थे। मैंने कहा था कि जिस दिन बर्थडे होगी ना उस दिन ही हम उसको गिफ्ट देंगे। माइंड तो ये था कि पहले दे देंगे, लेकिन फिर वो बाद में मानता नहीं है कि वो गिफ्ट तो पहले दिया था, बर्थडे का गिफ्ट कहाँ है। तो इसलिए जो है ना रैप करवा के घर ला के रख लिया था। तो जिस दिन उसकी बर्थडे थी उस दिन उसको निकाल के दिया था। वो ये कैमरा मांग रहा था, तो उसके लिए कैमरा लिया था। और साथ ऐसे तो हो नहीं सकता कि अगर आपके घर में दो बच्चे हैं ना तो आप एक के लिए चीज़ ले लो और दूसरे के लिए ना लो। भाई बहुत ज़्यादा पेट से आपा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा रोना धोना पड़ जाता है। तो आप लोगों को दो दो चीज़ें लेनी पड़नी हैं। अगर आपके घर तीन बच्चे हैं ना तो आपको तीन चीज़ें लेनी पड़नी हैं। तो हमारे घर दो बच्चे हैं तो हमने दो बच्चों के हिसाब से दो गिफ्ट लिए थे। ज़ैद के लिए जो है ना ये कैमरा लिया था और हानि के लिए उसके पापा यूनिकॉर्न लाए थे। वो भी आगे आपको दिखेगा पैक होता हुआ। तो रज़ा खुद ही ले आए थे। एक दिन मुझे उन्होंने जो है वो पिक्चर सेंड करके दिखा दिया था गिफ्ट। मैंने कहा ठीक है, आपको जो मुनासिब लग रहा है आप ले आएँ। ज़ैद ने तो अपना गिफ्ट पहले ही बताया हुआ था और हानिया के लिए डॉल देख रहे थे लेकिन डॉल मिली नहीं, तो फिर जो है वो यूनिकॉर्न ले आए। अच्छा, ज़ैद की बर्थडे इस तरह से है कि हम लोग जड़ा वाले गए थे, अपनी मम्मा की तरफ मैं गई थी, वहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी कर लिया हम लोगों ने। फिर इसकी फूफो की तरफ गए, वहाँ पे भी केक कटिंग हो गई है और हमने घर में भी केक कट कर लिया था। मतलब 3-4 दफ़ा के ज़ैद ने केक कट कर लिया था। तो मैंने सोचा था कि अब इस दफ़ा से हम लोग केक कटिंग की जो है सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। हम बच्चों को बाहर ले जाएंगे और ले जाके उनको झूले शूले दिला देंगे ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे। और वैसे भी समर वेकेशन चल रही हैं तो बच्चे इतने ज़्यादा हेक्टिक हो गए हैं, मतलब घर में रह रह के ना बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करने लग पड़े हैं। ज़ैद तो कहने भी लग पड़ा है मम्मा स्कूल कब खुलेगा, मैंने जाना है अपने दोस्तों को मिलना है। तो बस कह लो कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे घर में रह रह के। हम लोग जब समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी तभी अपनी मम्मा की तरफ से भी होके आ गए थे। उसके बाद से कहीं जाना आना नहीं हुआ। एक दो दफ़ा बाज़ार ही गए थे शॉपिंग के सिलसिले में। तो बच्चों के लिए वो एक चेंज नहीं होता। बच्चों को तो होता है हम पार्क में चले जाएं, झूले ले लें, तो ये उनके लिए चेंज होता है। तो यहाँ पे हानिया के गिफ्ट जो है यूनिकॉर्न पैक हो रहा था। तो बस जो है ये सारी वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट की थी। मैंने उन्हें बोला था कि गिफ्ट पैकिंग की वीडियो भी आपने शूट करनी है ताकि कोई भी मोमेंट मिस ना हो। बेशक मेरे चैनल पे जो है ना बच्चों की हर मेमोरी पड़ी पड़ी होनी चाहिए। मैं जो है हर चीज़ का व्लॉग बना के इसलिए डालती हूँ कि और कुछ नहीं तो मेरे बच्चों की मेमोरीज़ बन रही हैं। जब बड़े होंगे तो देखेंगे तो ज़रूर कि उनकी मम्मा ने, उनके पापा ने उनकी बर्थडेज़ कैसे सेलिब्रेट की हैं, उनकी हर खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट किया है। तो इस तरह जो है बच्चों के बच्चे देखते हैं ना, बच्चों को खुशी होगी, दिली खुशी मिलेगी उन्हें। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। मैं बिल्कुल पंखा बंद करके, एसी बंद करके, दरवाज़ा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है लेकिन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को साइडों से शोर ना सुने। अगर फिर भी सुनेगा तो उसके लिए माजरत है क्योंकि ज़ैद की आई हुई हैं कज़न्स। तो शोर शराबा तो हो रहा है। जब घर में 4 बच्चे मौजूद हो ना तो मतलब कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनती। अच्छा, हम लोग आ गए थे बाहर। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा हाँ, लेट हो गया है। हम लोग आए थे एटीएम मॉल बच्चों को लेके। यहाँ पे फैंटेसिया जो है वो इंडोर थीम पार्क बना हुआ है ना, तो उधर आए थे हम लोग बच्चों को लेके। तो ये एंट्रेंस से थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था। उसके बाद आगे मैं आपको सारा दिखाती हूँ बच्चों ने जोन जोन से झूले लिए। अच्छा जी, तो उसके बाद जैसे हम एंटर हुए हैं ना तो फिर मैं चली गई थी नीचे थोड़ा सा अल्फ़ते में, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी। कुछ प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी, गर्मी भी बहुत है। जून जुलाई में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर मानसून शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हबस वाले दिन आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम नीचे जाओ और जाके पानी ले आना, साथ में तुमने बाकी जो चीज़ें लेनी है तो वो ले लेना और उसके बाद जो है ऊपर आ जाना। हम लोग जो है वो फैंटेसिया में ही होंगे, जो इंडोर थीम पार्क है बना हुआ एट्रियम में। तो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, मैंने उन्हें बोला था कि चलें फिर आप शूट कर लें, मैं नीचे अल्फ़ते चली जाती हूँ। तो मैं बेसमेंट में चले गई, अल्फ़ते बेसमेंट में है और बाकी जो है ब्रांड्स ऊपर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ज़ैद और हानिया ने ये झूला लिया था। हमें लगा था कि ये झूला जो है ना वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है तो शायद हानिया डर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हानिया ने हर झूले को इतना एंजॉय किया। हालांकि जब ज़ैद इस एज में था, हानिया की एज में, तब ज़ैद जो है वो एक दफ़ा हम उसको सिंदबाद लेके गए थे और ज़ैद झूलों पे बैठने से डर रहा था
ऑलमोस्ट हानिया से थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि हानिया अभी इस टाइम पे 1.5 साल की है। ज़ैद 2 या 2.5 ईयर का होगा जब ज़ैद को हम सिंदबाद लेके गए थे, और ज़ैद डर गया था, एक दो झूलों पे उसको बिठाया था, तो फिर हम वापस आ गए थे। तो इस झूले से उतरने के बाद ज़ैद ने ली कार। ज़ैद को जब भी हम किसी भी मॉल में जाए ना, ज़ैद को एक कार पे राइड लेने का बहुत शौक है। इनफैक्ट ये तो कहता है मुझे ये कार जो है ना घर में ला दो, मैं यहाँ पे चलाया करूँगा, लेकिन जो है अभी हम अवॉइड करते हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ बच्चों को लेके देने और बच्चे बाहर निकलें। बल्कि माहौल ही नहीं है बच्चों को इतना घर से बाहर रखने का। सो यहाँ पे ज़ैद ने ये राइड ली और हानिया उतनी देर दूसरा झूला ले रही थी। कुछ बहुत ही छोटे छोटे झूले हैं यहाँ पे, जो कि हाँ ज़ैद ना पसंद नहीं करता, हानिया को ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ज़ैद के पापा ही जो है वो मूवी शूट कर रहे थे, सारा ये व्लॉग शूट कर रहे थे, और मैं अभी तक जो है वो बेसमेंट में ही घूम रही थी अलपते में। तो उसके बाद जब मैं आ गई थी फिर मैंने जो है वो शूट करना शुरू कर दिया था बाकी सारा। और यहाँ पे कुछ ये 3D गेम्स भी हैं, और ज़ैद ने एक 3D गेम भी खेली थी बाइक वाली। और उसके बाद जो है बस बच्चों का ऐसे ही है, बच्चों का सब चलता रहता है। अच्छा, पहले हमारा प्लान था कि हम इसको इस सिंदबाद वाली साइड पे ले जाते हैं, वहाँ पे थोड़े आउटडोर जो है वो झूले हैं, तो और झूले भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन फिर गर्मी की शिद्दत को देख के हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे चलो एसी वगैरह तो चल रहे हैं ना, सुकून से बच्चे झूले ले लेंगे और हम भी जो है वो गर्मी से बेहाल नहीं होंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इंडोर थीम पार्क को ही चूज़ किया आउटडोर में जाने से। लेकिन उसके बाद ज़ैद अपने दादा के साथ गया था, वो भी व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, इसके बाद मैं वही व्लॉग अपलोड करूँगी। वो इनको सिंदबाद लेके गए थे, ज़ैद की कज़न्स भी आई थी, हम सभी गए थे, बहुत इंजॉय किया था सबने। तो तब भी हमने बोला था कि इंडोर में चलते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि यहाँ से, ज़ैद कह रहा था मैं हो आया हूँ, तो अब मैंने यहाँ नहीं जाना, आप मुझे सिंदबाद ले जाएँ। खैर यहाँ पे जितने झूले थे ना, जितने ऑलमोस्ट झूले थे, सब ज़ैद ने बारी बारी ले लिए थे, और जो झूले थोड़े ज़्यादा बच्चों वाले थे ना, वो ज़ैद ने नहीं लिए थे। बस उसके बाद फिर हम लोग ने जब 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे स्पेंड कर लिया, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और फिर उसके बाद घर को चलेंगे, क्योंकि जो है वो बच्चे भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे और रात भी काफ़ी हो गई थी, 8 o'clock हो गए थे हमें यहाँ पे इंडोर थीम पार्क के अंदर। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, तो मैं नीचे आई हूँ, तो मुझे रज़ा के लिए एक शर्ट पसंद आ गई, तो वो शर्ट फिर रज़ा भी ऊपर ही थे बच्चों के साथ, तो फिर मैं ऊपर आई दोबारा उन्हें बताने के लिए कि मुझे शर्ट अच्छी लगी है फोरकास्ट पे, तो आप वहाँ पे नीचे आ जाएं, और जो है मैं आपको शर्ट ले दूँ। फिर हम लोग नीचे आ गए, नीचे आए हैं, तो आके फिर मैंने रज़ा के लिए शर्ट जो पसंद की थी, लकीली उनको भी पसंद आ गई, वाइट कलर की थी। वो काफ़ी दफ़ा मुझे कह चुके थे कि मुझे प्लेन वाइट कलर की शर्ट चाहिए, और उनकी एक शर्ट थी जो कि ख़राब हो गई थी प्लेन वाइट, और कभी समटाइम मीटिंग में जाना होता था ना, तो प्लेन वाइट शर्ट नहीं थी। तो जब मुझे ऐसे ही गुजरते गुजरते डमी पे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें, मैंने पूछा कि मीडियम साइज़ अवेलेबल है, तो वो कहते अवेलेबल है। फिर मैंने रज़ा को कहा कि आप ट्राई करके देखें, और फिर हम लोगों ने शर्ट परचेज़ की फोरकास्ट से, और उसके बाद हम लोग आ गए थे सारियास पे, क्योंकि घर में ही हमारी प्लानिंग हो गई थी खाने पीने की भी, क्योंकि मुझे खाना था स्टेक। तो फिर हम लोग आ गए थे सारियास आए हैं, तो यहाँ पे आके बच्चों से पूछा, जायद कहता कि मैंने सैंडविच खाना है, तो उनके लिए एक सैंडविच ऑर्डर कर लिया, साथ में हम लोगों ने स्टेक ऑर्डर कर ली। बस यही था मेरा व्लॉग ज़ैद की बर्थडे का, मैंने सारा शूट किया था, बस ड्यू टू सम बीच में कुछ गेस्ट आ गए, मेरी नंद आ गई थी रहने के लिए, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। और ये स्टेक जो थी 10 on 10 थी, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बहुत ही मज़े का सा रियाज का खाना था, और सैंडविच भी बहुत ही ज़्यादा फुल फिलिंग था, एक पर्सन अगर उसको खाए तो बहुत ज़्यादा फुल फिलिंग है, और ये स्टेक भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ओके, अल्लाह।